बच्चों, कक्षा 8 से पाठ 12 जिसका नाम है सुदामा चरित्र। सुदामा चरित्र कृष्ण और सुदामा पर आधारित एक बहुत ही सुंदर रचना है जिसके कवि हैं नरोत्तम दास जी, जिनका जन्म हुआ सन 1550 ईस्वी में और जन्म स्थान रहा उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में और उनकी मृत्यु हुई सन 1605 ईस्वी में। नरोत्तम दास जी ने इस रचना को दोहे के रूप में प्रस्तुत किया है और ऐसा लगता है जैसे एक नाटक सा प्रस्तुत हो रहा है सामने, श्री कृष्ण और सुदामा की कथा पर आधारित। आइए आगे जानते हैं। सर्वप्रथम नरोत्तम दास जी का जीवन परिचय जान लें। इनका जन्म सन 1550 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में हुआ और मृत्यु सन 1605 ईस्वी में हुई। इनकी प्रमुख कृतियां अर्थात इनकी प्रमुख जो रचनाएं हैं वो हैं सुदामा चरित्र, ध्रुव चरित्र और नाम संकीर्तन, विचारमाला आदि। इनकी रचनाएं बहुत ही प्रसिद्ध हैं और लोगों में बहुत ही लोकप्रिय भी हैं। आइए आगे जानते हैं। ये भक्ति कालीन कवि थे। कालीन का अर्थ है काल अर्थात समय। ये भक्ति काल के बहुत ही जाने माने प्रसिद्ध कवि रहे हैं। भक्ति काल का अर्थ है उस समय ईश्वर की भक्ति पर आधारित बहुत सारी रचनाएं रची जा रही थी अनेकों कवियों के द्वारा। इनकी भाषा प्रवाहपूर्ण सरस ब्रज भाषा है। ब्रज क्षेत्र की बहुत ही सरस भाषा का प्रयोग किया गया है तथा इनकी शैली काव्यात्मक नाट्य शैली है। इन्होंने जो ये रचना रची है बहुत ही काव्यात्मक अर्थात गाई जाने वाली कविता है और इस कविता को पढ़कर सुनकर ऐसा मालूम होता है जैसे एक नाटक सामने खेला जा रहा है अर्थात श्री कृष्ण और सुदामा की कथा पर आधारित नाटक हो रहा है। आइए पाठ प्रवेश जान लें। पाठ प्रवेश में मुख्यतः लेखक अथवा कवि अपनी रचना के बारे में बताते हैं, उसको लिखने के पीछे उनका क्या उद्देश्य है और वे हमें किस बारे में बताना चाहते हैं। आइए सुदामा चरित्र में उन्होंने किस बारे में बताया है, उसमें लिखित जो पदों का वर्णन है वो किस बारे में है जानते हैं। सुदामा चरित्र के पदों में नरोत्तम दास जो इसके कवि हैं उन्होंने कृष्ण और सुदामा के मिलन तथा सुदामा की दीन अवस्था व कृष्ण की उदारता का वर्णन किया है। सुदामा जब बहुत दिनों के बाद द्वारिका आए कृष्ण से मिलने के लिए, इसके पीछे उनकी पत्नी द्वारा उन्हें जबरदस्ती भेजा जाना था, उनकी कोई अपनी इच्छा नहीं थी। बहुत दिनों के बाद दो मित्रों का मिलना और सुदामा की जो दीन अवस्था थी, जो गरीबी में वे दिन गुजार रहे थे, बहुत ही दयनीय अवस्था थी उनकी, इस चीज का वर्णन किया गया है। और कृष्ण की उदारता का वर्णन भी किया गया है, किस तरह से उन्होंने मित्रता का धर्म निभाते हुए सुदामा के लिए उदारता दिखाई और उसके लिए वह सब किया जो एक मित्र को करना चाहिए। साथ ही इसमें उन्होंने उनकी आपस की नोकझोंक का बड़ी ही कुशलता से वर्णन किया है। इन पदों में आप देखेंगे कि किस तरह से दो मित्र आपस में छोटी छोटी बातों पर नोकझोंक करते हैं, थोड़ा सा झगड़ा करते हैं। इसमें उन्होंने यह भी दर्शाया है कि कृष्ण कैसे अपनी मित्रता धर्म का पालन बिना सुदामा के कहे हुए उनके मन की बात जानकर सब कुछ उनको दे देते हैं। मित्र का यह सबसे प्रथम कर्तव्य रहता है कि वह अपने मित्र की बिना ही कहे उसके मन की बात और उसकी अवस्था जान ले और उसके लिए कुछ कर गुजरे, उदारता दिखाए, यही उसकी महानता है। आइए सुदामा चरित्र जिसको दोहों के रूप में लिखा गया है उसका काव्यांश जानते हैं कि किस तरह से है। सीस पगाने झगा तन में प्रभु जाने को आही बसे की ही ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपट्टी अरु पाए उपानहा को नहीं सामा, द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक रहमो चकिसो बसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम बतावत अपनो नाम सुदामा। आइए इसकी अर्थ सहित व्याख्या समझते हैं। व्याख्या कुछ इस तरह से है। सीस पगाने झगा तन में, सीस का अर्थ है सिर, पगा का अर्थ है पगड़ी और झगा का अर्थ है कुर्ता, तन में अर्थात शरीर पर। जब सुदामा द्वारका पहुंचते हैं तो द्वारपाल श्री कृष्ण को आकर बताता है कि द्वार पर एक ब्राह्मण व्यक्ति खड़ा है और जिसके सिर पर न तो पगड़ी है और न कुर्ता है,
ना ही उसने कोई वस्त्र पहना है। जाने को आही बसे के ही ग्रामा, जाने को आही मैंने जाने कहां से आया है, ग्रामा का अर्थ है गांव, और न जाने वो किस गांव से चलकर यहाँ तक आया है, ऐसा भी मालूम नहीं चला, उसने ऐसा कुछ नहीं बताया। धोती फटी सी लटी दुपट्टी, लटी का अर्थ है लटकना और दुपट्टी का अर्थ है गमछा जो कि कंधे पर लेते हैं। अरु पाए उपान्हा को नहीं सामा, पाए का अर्थ है पांव, पैर में, उपान्हा का अर्थ है जूता और नहीं सामा का अर्थ है नहीं पहना, और उसने अपने पांव में जूता भी नहीं पहना है। इन पंक्तियों की व्याख्या कुछ इस तरह से है। जब द्वारपाल श्री कृष्ण को सुदामा के बारे में बताते हैं, जब वे द्वार पर खड़े हैं तो उनकी दीन दशा देखकर उसका पूरा वर्णन करते हुए द्वारपाल कहता है, हे श्री कृष्ण, द्वार पर एक गरीब ब्राह्मण खड़ा है जिसके सिर पर न पगड़ी है, न शरीर पर कोई कुर्ता है अर्थात वस्त्र है, और न जाने वो कहां से आया है, किस गांव से वो चलकर यहाँ तक आया है। उसने फटी सी धोती पहनी है और कांधे पर गमछा लिया हुआ है और उसके पांव में जूता भी नहीं है। बहुत ही गरीब अवस्था में वो व्यक्ति है और वे आपके बारे में पूछ रहे हैं। आइए आगे जानते हैं। अगले अंश की व्याख्या इस तरह से है। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, द्वार का अर्थ है दरवाजा, खड़ो मैंने खड़ा है, द्विज दुर्बल का अर्थ है दुर्बल ब्राह्मण, एक गरीब व्यक्ति। रहमो चकिसो, चकिसो का अर्थ है चकित हुआ खड़ा है वो। वसुधा अभिरामा, वसुधा का अर्थ है धरती और अभिरामा का अर्थ है सुंदर। इस पंक्ति का अर्थ है, द्वारपाल उन्हें आगे बताते हैं कि द्वार पे खड़ा एक दुर्बल ब्राह्मण चकित सी अवस्था में अर्थात हैरान होकर इस धरती को निहार रहा है, अर्थात द्वारिका की शोभा को निहार रहा है, द्वारिका के सुंदर सुंदर महलों को चकित दृष्टि से देख रहा है, हैरानी से देख रहा है। पूछित दीन दयाल को धाम, दीन दयाल अर्थात प्रभु श्री कृष्ण, धाम मैंने स्थान, और अपने प्रभु श्री कृष्ण के स्थान के बारे में पूछ रहे हैं कि वो कहाँ रहते हैं। बतावत अपनो नाम सुदामा, और अपना नाम वो सुदामा बता रहे हैं कि मेरा नाम सुदामा है और मेरे मित्र अर्थात प्रभु श्री कृष्ण का धाम कहाँ है। आइए इस अंश की पूरी व्याख्या समझते हैं। द्वारपाल श्री कृष्ण को आकर बताता है कि वो दरवाजे पर जो खड़े व्यक्ति हैं उनकी दशा कैसी है। कहते द्वार पे खड़ा ये गरीब ब्राह्मण हैरानी की दृष्टि से द्वारिका की सुंदरता को देख रहा है, निहार रहा है, और अपने दीन दयाल अर्थात प्रभु श्री कृष्ण के स्थान के बारे में पूछ रहा है और अपना नाम सुदामा बता रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं। इस अंश का प्रसंग कुछ इस तरह से लिखेंगे। प्रस्तुत काव्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 में संकलित नरोत्तम दास द्वारा रचित काव्य सुदामा चरित्र से लिया गया है, और इसमें श्री कृष्ण के बचपन के मित्र सुदामा अपनी पत्नी के आग्रह पर अर्थात कहने पर कुछ आर्थिक सहायता पाने की आशा में, कुछ आर्थिक मदद की उम्मीद में उनकी नगरी द्वारका पैदल जा पहुंचे हैं, और ये उस समय का वर्णन है कि द्वारपाल किस तरह से उनका वर्णन कर श्री कृष्ण को बताता है। आइए इसकी व्याख्या समझें। व्याख्या है, उपर्युक्त पंक्ति में कवि कहते हैं कि जब सुदामा कृष्ण के महल के सम्मुख, सम्मुख का अर्थ है सामने, खड़े थे, तब द्वारपाल ने महल के अंदर जाकर श्री कृष्ण को बताया कि हे प्रभु, बाहर महल के द्वार पर एक गरीब व्यक्ति खड़ा हुआ है, बहुत ही दयनीय अवस्था में है और वो आपके बारे में पूछ रहा है। उसके सिर पर न तो पगड़ी है और ना ही शरीर पर कोई कुर्ता है। पता नहीं वो किस गांव से चलकर यहाँ तक आया है। बहुत ही दयनीय अवस्था में एक ब्राह्मण व्यक्ति खड़ा है जिसके सिर पर न तो पगड़ी है, ना शरीर पर कोई वस्त्र है, और न जाने वो किस गांव से चलकर यहाँ तक आ पहुंचा है, ऐसा उसने कुछ नहीं बताया है। वह फटी हुई धोती और गमछा पहने हुए है, उसके पैरों में जूते भी नहीं हैं।
द्वारपाल ने सुदामा का सारा चित्र वर्णन कर कर श्री कृष्ण को बताया कि वो कैसे दिख रहे हैं, दिखने में वो कैसे लग रहे हैं।